किसान भाइयों, हमारी एक और वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में कुबोटा का AMU 4501 ट्रैक्टर है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये सर है, यहाँ एजेंसी इनकी कोटा में, ये देख सकते हो, इनसे लेते हैं जानकारी। तो सर कौन सा ट्रैक्टर है और मेन पॉइंट बताना है आपको। किसान भाइयों, ये कुबोटा का 4501 MU 4501 मल्टी यूटिलिटी 4501 हाँ जी, 45 HP पासिंग ट्रैक्टर है, जो कि दो तरह का ट्रैक्टर आता है। एक तो 2 व्हील ड्राइव है, जो अच्छा आप सामने देख रहे हैं। साइड में खड़ा जो हमारा 4 व्हील ड्राइव है। अच्छा, इस ट्रैक्टर में जो फीचर्स हैं 45 HP में है ये। 45 ठीक है, 45 के अंदर जो फीचर्स हैं वो इस तरह से हैं कि एयर वाल है, जो ये ट्रैक्टर कभी भी टंकी से डीजल खाली होने के बाद में अच्छा जी, एयर नहीं लेगा, फिल्टर खाली नहीं करेगा, अच्छा जी, जो कि सबसे अहम चीज़ है। किसी कंपनी के ट्रैक्टर में ये चीज़ नहीं मिलेगी, एयर नहीं लेगा ट्रैक्टर, एयर नहीं पकड़ेगा। अच्छा, आपको बाइक के जैसे सिस्टम है, डीजल डालो, स्टार्ट करो और फिर काम पे लग जाओ। अच्छा ये सिस्टम है। ये चीज़ किसी में नहीं मिलेगी। एक सेकंड गेयर, चीज़ आती है कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट लगी है जी, इंजन के क्रैंक के दोनों तरफ। अच्छा जी, इंजन के अंदर क्रैंक के दोनों तरफ बैलेंसिंग शाफ्ट, बैलेंसर शाफ्ट, जी, जो कि इंजन का झटका खत्म करती है, जिसके कारण हमारा ट्रैक्टर वाइब्रेशन नहीं करता है। और वाइब्रेशन ना करने की वजह से भविष्य के जो फायदे होंगे, ट्रैक्टर वाइब्रेशन नहीं करेगा तो सीट मेटल क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल नट बोल्ट लूज नहीं होंगे, बिल्कुल, और कंपनी के ट्रैक्टर में टूट फूट नहीं निकलेगी लंबे टाइम तक। अच्छा जी। इसके अलावा सर गेयर बक्सा, उसके बाद में हम अगर बात करेंगे, पीछे जाएंगे तो क्लच की, कलच, 4 फिंच क्लच है। आज जितने भी 50 HP तक के ट्रैक्टर हैं उनमें 3 फिंच के क्लच मिलती है। अच्छा जी। इसमें 45 HP होने के बावजूद 4 थोड़ी क्लच आती है। सिंक्रो में गेयर मिलेंगे इसमें, ये आपकी सारी चीज़ें आएंगी, आप चिंता ना करो। आपको एडिटिंग करना है ना, आप सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आप या दिखाओ, ठीक है इसमें इकलौता ट्रैक्टर है जिसमें 4 फिंच क्लच है। जी, और इस क्लच का फ़ायदा ये होगा कि ये एक लंबे टाइम तक सर्विस देगी आपका। अच्छा, आम ट्रैक्टर में 3 फिंच की क्लच होती है, वो अगर 6 साल चलेगी, ये कम से कम 8 साल या 9 साल चलेगी। अच्छा जी, उसकी सर्विस अगर 3 बार काम मांगेगी तो ये 2 बार काम मांगेगी, जिससे किसान का टाइम और समय और पैसा जी, दोनों चीज़ बचेंगी। फिर आते हैं हम गियर बॉक्स पे। तो फुल्ली सिंक्रोनस गियर है, 4 स्पीड गियर बॉक्स है, 4 स्पीड है, 4 स्पीड गियर बॉक्स है। और टोटल गियर की अगर बात करें, 8 फॉरवर्ड के और 4 रिवर्स के गियर है, 4 रिवर्स मिलेंगे इसमें। 4 रिवर्स गियर है। अच्छा जी, वैसे ही अपने क्लच की बात करेंगे तो हमारी सेपरेट क्लच है, डबल क्लच इसको बोलते हैं। डबल क्लच, पैडल के लिए, ट्रैक्टर के लिए यूज के लिए पैडल क्लच है, जी, और पीटीओ क्लच के लिए वो अपना पीला लीवर सामने दिख रहा है, बिल्कुल, दिख रहा है आपको, वो पीला लीवर, वो पीला लीवर अपना पीटीओ क्लच है, सेपरेट प्रेशर वगैरह के लिए। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, पावर उस ट्रैक्टर की क्लच का कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, आप नीचे खड़े होकर भी उसको चालू बंद कर सकते हैं PTO। अच्छा, अच्छा जी, अब रही बात पीछे की, अगर बात करेंगे ना, जी, तो अभी कंपनी ने पूरी लिफ्ट, एक ऐसी लिफ्ट दी है, पंपा लिफ्ट, जो कि बहुत बेहतरीन कंट्रोल, और कंट्रोल भी 2 तरह से करती है। एडजस्टर एक दे दिया ये बैक साइड में, अच्छा, आप दिखाओगे इस लीवर के बैक साइड में एडजस्टर दिया है, जिसको जिस गहराई के हिसाब से सेट करना हो। ये यहाँ देखोगे तो ये एडजस्टर दिया है। अच्छा, ये लीवर सेट करने के बाद आप जिस गहराई पर इसको सेट करोगे, इस लीवर को आगे कर जैसे प्रेस करोगे ये लिफ्ट गिरेगी, जी, और जैसे ही छोड़ोगे तो उठेगी। कितना उठाना है, 1 इंच जमीन से बाहर उठाना है या 2 इंच उठाना है, पूरा उठाना है। इसको सेट करने के बाद में आपका वो काम हो जाता है। अच्छा जी, यानी कि 2 तरह के कंट्रोलर दे दिए ट्रैक्टर में। 2 तरह के दे दिएगा, जबकि आम ट्रैक्टर में, अपने उस ट्रैक्टर में देखोगे तो 2 लीवर मिलेंगे, सिंगल और डबल, ये दोनों ही ये वाले लीवर मिलेंगे, ये लीवर कभी नहीं मिलेगा। ये नहीं, ये इसी में है खास। ये कंपनी कुबोटा में दिया है। अच्छा, इसकी जो लिफ्ट क्षमता है, इसकी जो लिफ्ट क्षमता है, हाँ जी सर, वो 18 क्विंटल से लेकर 21 क्विंटल तक है। 1800 केजी से 2100 क्विंटल केजी। और ये 2 तरह के अपने PTO RPM है। ये गियर जो है PTO का, इसमें 540 और 750 दोनों मिलेंगे, दोनों RPM मिलेंगे। ये आपका न्यूट्रल है, इसके बाद में 750 जी, इधर करोगे न्यूट्रल के 540। अच्छा, पीछे 540 हाँ जी। ठीक, थ्रेसर चलाना, आटा चक्की चलाना, सब तरह के कंपोनेंट्स में बेहतरीन काम के लिए कम से कम डीजल खर्चे में अपना काम करता कर है। सकते हैं। टायर का अगर बात करेंगे तो MRF शक्ति लाइफ का टायर होता है, MRF के मिलेंगे, MRF शक्ति लाइफ प्लस
14 और 28 का टायर दिया जाता है। 14 का टायर है। ये देखो ये MRF का शक्ति लाइफ और प्लस 14 और 28 नंबर का टायर। अगला टायर 7/16 में। अगला टायर भी MRF का और 7/50/16 का फ्रंट। इस कैंची के अंदर जी कोई बुश नहीं है, कोई बुश नहीं सेंटर पिन क्या कैंची के अंदर कोई बुश नहीं है। ब्लॉक सिस्टम में 4 वोल्ट लगे, 2 इधर 2 उधर। अच्छा जी। सेम इसमें पीछे साइड में। पीछे की साइड सेम है। हाँ, तो भविष्य में इसका मोटा खर्च नहीं है और मेंटेनेंस के लिए 2-3 दिन तक ट्रैक्टर खड़ा नहीं रहेगा। खड़ा नहीं रहेगा। 1 से 2 घंटे में आपका कैंची का इधर उधर का कोई फॉल्ट आ भी जाए जी। तो क्लियर कंप्लीट हो सकता है। इसका सर चेचिस बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में अलग है। पावर स्टीयरिंग डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। हाँ, अच्छा। और ये अगर कैंची की बात करोगे ना तो ये पूरा एक्सल जो कि आपके लोडर के लिए भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, यानी कि लोडर डोजर सब लग जाएगा। सब लग जाएगा। एक सर क्या है कि कुछ कंपनी एक ही तरफ देती है सिलेंडर पावर स्टीयरिंग, वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होता है। सिंगल एक्टिंग होती वो सिंगल एक्टिंग आता है। अब इसमें रोजमर्रा की जो चीजें चेक करने वाली है ना, रेडिएटर हो गया, है जी। एयर क्लीनर हो गया। एयर क्लीनर भी अपना सिंगल स्विच है, ड्राई टाइप का, ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। ड्राई एयर क्लीनर है इसमें। ये कूलेंट बॉक्स हो गया कूलेंट बक्सा ये हो गया। आपका। जितना भी आपको कभी भी ये डायरेक्ट रेडिएटर खोलने की जरूरत नहीं है, अच्छा जी। यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। इसमें अगर कूलेंट नहीं है जी तो हमें खोल के चेक करना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले ही, जी। और नहीं तो यहाँ देखो इसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं है। ये ऑटोमेटिक उसमें चला जाता ये है। सेंटर में रहता है अच्छा। हमेशा, लगभग सेंटर में। और इसके नीचे, इसके ऊपर अच्छा ये दोनों निशान दे रखे हैं बैटरी का टर्मिनल वगैरह चेक करने के लिए। तो कहने का मतलब एक रोजमर्रा की चारों चीज यहाँ दे रखी है। यहाँ पे दीजिए, एक साइड की बैटरी है। हाँ जी। और सर ये जो डोल की लगाई हुई है, वो किसान इसे अपना से सफाई कर सकता है एयर क्लीनर की, हाँ, अगर वो चाहे तो नॉर्मल सी चीजें हैं, वो करते ही किसान ही है। बाकी ऐसा जो फीचर है नहीं अलग से जो। ये प्लेट और चेक करवा देता हूँ। ये साइलेंसर कुछ इस प्रकार का है, डिजाइन देख लो। 5 साल की वारंटी मिलेगी सर। 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी है। किस किस पार्ट की वारंटी मिलती है, किस किस पार्ट की वारंटी मिलेगी अपन को? इसमें 5 चीजें छोड़ के बाकी सारी 5 साल 5000 घंटे की वारंटी है। अच्छा जी। 5 चीजों में आपके टायर, टायर छोड़ो, बैटरी, बैटरी सेल्फ, ये सामने लगा है, जी, अल्टरनेटर और पंप, इन्हें छोड़ के बाकी सभी इन 5 चीजें। चीजों को छोड़ के जी। बाकी पूरा ट्रैक्टर आगे से पीछे तक 5 साल वारंटी में है। अच्छा, इसमें क्लच लाइट आइटम की कोई वारंटी नहीं होती मिलेगी। नहीं है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का लुक है ट्रैक्टर का फ्रंट से। ये 2 हेडलैम्पर, कुबोटा का लोगो यहाँ पे, जाली वगैरह ये इस प्रकार। एक्सल इसमें फिक्स है, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। मेट भी मिलेगी, प्लेटफार्म जो है अपन को बिल्कुल फ्लैट मिलने वाला है, रबड़ की मेट वेट है, पायदान इस प्रकार का है। उसके अलावा ये लाइट कुछ इस प्रकार की है, इधर चेक कर लो। और प्लेटफार्म कुछ ऐसा है, कुबोटा का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों सिंगल फुट स्टेप है, ऊपर चढ़ के मैं चेक करा देता हूँ। तो ये है इसका प्लेटफार्म, ऑपरेटिंग एरिया। पीछे टूल बॉक्स, सीट भी कंफर्टेबल मिलने वाली है। ये इसका जो है मीटर कुछ इस प्रकार का, हॉर्न वगैरह, लाइटों के बटन इधर की तरफ दे रखे हैं, ये देख लो। चारों इंडिकेटर जलाना हो तो उसका बटन यहाँ पे, ब्रेक इधर, क्लच, ब्रेक, पाँव की रेस इधर की तरफ है। और 1 2 3 4 गेयर इधर है दोस्तों, और न्यूट्रल का गेयर भी इसमें इस तरफ है, ठीक है। न्यूट्रल उधर है। इसके अलावा लो, मीडियम और हाई और रिवर्स। तो दोस्तों जो रिवर्स गियर है वो इसमें दूसरी साइड में, ये चेक कर लो। यानी कि ये शटल गियर का काम करता है कि आराम से आपने जो है रिवर्स डाल दिया और कोई सा ही गियर हो, आराम से ट्रैक्टर चलेगा अपना। प्लेटफार्म बिल्कुल फ्लैट अपन को मिलने वाला है, ये चेक कर लो यहाँ पे इस प्रकार का। PTO का क्लच यहाँ पे है, इंस्ट्रक्शंस कंपनी ने यहाँ दिए हुए हैं, रिवर्स, हाई, न्यूट्रल और लो, ये चेक कर लो। ट्रैक्टर का कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे है। और फ्रंट से अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इसका बोनट का लुक है, ये चेक कर लो। बोनट खोल कर हमने आपको चेक करा ही दिया। स्टीयरिंग कुछ इस प्रकार का है। उसी के साथ में दोस्तों अगर ट्रैक्टर की HP की बात करें तो मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन चेक करा देता हूँ, ये चेक करो।
की 45 HP का ट्रैक्टर है, 2434 सीसी का इंजन है, ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर है, डबल क्लच है, 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, हेलमेट हुआ ब्रेक है, 1600 kg 1800 kg की लिफ्ट है। इसके अलावा ये चेक कर सकते हो 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, ग्राउंड क्लियरेंस 365 mm है, चौड़ाई 1870 mm, 3110 mm ट्रैक्टर की लंबाई है। ये देखो व्हील बेस भी देख लो 1990 की, और कुल वजन ट्रैक्टर का 2000 kg के आसपास का हो जाता है। 12 वाल्ट 2.2 किलोवाट की स्टार्टर मोटर है, 40 एम्पियर का अल्टरनेटर है, और बैटरी जो है वो 12 वाल्ट की है। और यही 4x4 में भी आता है, जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देख कर लो इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये मीटर एक बार और देख लो, इस प्रकार का है। इधर की तरफ डीजल का है, इधर की तरफ इसमें ये ऑयल प्रेशर का है शायद, ये भी चेक कर लो कुबोटा का। और लिफ्ट की क्या बात करें तो देख सकते हो लिफ्ट का DCPC कंट्रोल ये है, और एक लिफ्ट का जो पंपा लिफ्ट आती है सेटिंग वो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये भी चेक कर लो। पूरा इस प्रकार से है। डिफरेंशियल लॉक वो दे रखा नीचे, ये भी कंप्लीट चेक कर लो। अब आ जाता हूँ मैं ट्रैक्टर के नीचे, ये आ चुका हूँ मैं नीचे। तो दोस्तों ये सीट को आगे पीछे करने का लीवर यहाँ पे है, ये चेक कर लो। ये दे रखी लिफ्ट की लॉक, इस तरफ डिफरेंशियल लॉक भी इसमें दे रखा है, और ये जो बटन है ये भी चेक कर लो आप, इस प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ सेलअप इसमें यहाँ पे ही लगा हुआ, ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नट जो है लोडर वगैरह लगवाना हो तो उसकी व्यवस्था कंपनी ने यहाँ दे रखी है। और दोस्तों ये देख सकते हो 12/2025 का ये मॉडल है। मैक्सिमम PTO पावर 29.2 किलोवाट की है, 249 ग्राम प्रति किलोवाट आवर में इसकी SFC दे रखी है। 5 ईयर वारंटी, AMU 4501, डिजाइन बाई कुबोटा इन जापान। पंपा लिफ्ट का स्टिकर KQ4P कुबोटा क्वेड 4 पिस्टन, उसका स्टिकर यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट व्यू ये चेक करो, और साइड व्यू ये चेक करो। डबल फिल्टर यहाँ पे लग रहे हैं, डीजल फिल्टर बड़े साइज के हैं, काफ़ी बड़े साइज के डीजल फिल्टर हैं। वाटर सेपरेटर इधर लग रहा है, एक फिल्टर इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी चेक करो। और ये ट्रैक्टर का पूरा जो मैकेनिज्म है ये भी आप चेक कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सिंक्रो में गेयर है, उसका स्टिकर यहाँ है, शटल शिफ्ट का स्टिकर यहाँ है, और ये चेक कर लो पूरा। ये इसका पिछला हिस्सा ये भी चेक कर लो। टूल बॉक्स यहाँ दे रखा है, बैक लाइट यहाँ पे है, रिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना हो तो उसका स्विच, एडजस्टर, एक टाइप एडजस्टर दे रखा है। लिफ्ट को सकड़ी चोरी करनी हो तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे दे रखी है ये। और पीछे का जो एक्सल है ट्रैक्टर में वो कुछ इस प्रकार का अपन को मिलने वाला है, कुछ इस प्रकार का पिछला एक्सल है। 1 2 3 पॉइंट लिफ्ट सेंसिंग का इन्होंने दे रखे हैं। तो दोस्तों ये है ट्रैक्टर की पूरी जानकारी, एक बार और चेक कर लो। और 4x4 में किसी को लेना हो तो वो भी मिल जाएगा, 4x4 में ये आते हैं। और 4x4 में अगले टायर आता है 8-3-20। ये है बात, ये भी वही 4501 है कुबोटा का, ये देख लो। ये 4x4 में ही डेमो मॉडल है यहाँ पर, और एक ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। दोस्तों ट्रैक्टर आपको मैंने पूरा दिखा दिया, पूरी जानकारी ट्रैक्टर की मिल चुकी है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर की प्राइस की। प्राइस ट्रैक्टर की 821 के लगभग होने वाली है, 8,21,000 रुपये का आपको ये ऑन रोड ट्रैक्टर मिल जाएगा। कहाँ पे? कुबोटा अमित ऑटोमोबाइल पे, जो कि है कोटा में मामासा मंडी रोड पे। यहाँ पे इनका शोरूम है, नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और प्राइस जो है घटती बढ़ती रहती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस होती है, तो आप अपने एरिया में जो है डीलरशिप पे जाकर कंफर्म कर लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।